हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अगर BHUCHS के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस BHUCHS के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ चाहिए, पूरा A to Z आपको बताने वाला हूँ। एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये पूरा डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको अप्लाई कर भी लेनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा नहीं आता है। 2022 का है तो आप अप्लाई जरूर करेगा। तो चलिए आपको स्क्रीन तक लिया जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए यहाँ पे है। बस नाम है हिंदू गर्ल्स स्कूल तथा सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, बस यही नाम है। यहाँ पे देख सकते हैं। आपको महत्वपूर्ण डेट दिखाना चाहता हूँ। प्रवेश परीक्षा के जो ऑनलाइन तिथि के लिए दे सकते हैं अप्रैल में। यहाँ पे देख सकते हैं आपको 1 अप्रैल से अप्लाई करना स्टार्ट हो गया, और जो लास्ट डेट है यहाँ पे देख सकते हैं 30 अप्रैल तक है, यानी लगभग 1 महीना के आवेदन के लिए डेट है। जिसके साथ बताना चाहता हूँ, आवेदन के लिए जो आपको फिर से आपको सुधारना चाहते हैं, तो ये गड़बड़ आपको लग रही है कहीं गड़बड़ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 मई से लेकर 7 मई, यानी 5 दिन का एक भी समय है कि 2 से 7 महीने तक आप जो है 2 से 7 मई तक आप फिर से वो सुधार सकते हैं। आपको गड़बड़ कहीं लगे तो आपको बताना चाहता हूँ ई लॉटरी के बारे में। कक्षा 6 एवं कक्षा 9 के संभावित तिथि ये जो है 28 मई 2022 का है। 28 मई 2022 के जो है ई लॉटरी होगा, यानी क्लास 6 और क्लास 9 का जो होता है ई लॉटरी होती है वहाँ पे, उसी पर आपको नंबर मिलता है, उसी पर आधारित आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पे 28 मई के जो है आपका ई लॉटरी होगा क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। यहाँ पे संभावित कहा गया है, कंफर्म नहीं है लेकिन संभावित कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के ई लॉटरी द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित करने की संभावित तिथि जो है 30 मई को है। यानी बताना चाहता हूँ कि आपका जो है जो क्लास 6 और क्लास 9 के लिए जो ई लॉटरी होगी, उसका कोई सूची बनेगा, तैयार होगा, उसका जो तैयार होकर आवेदन आएगा आपके साथ, वो 30 मई को आ जाएगा। कितने लोग पास हुए हैं ये 30 मई को संचालित कर दिया जाएगा, यही है। उसके बाद बताना चाहता हूँ क्लास 11 के लिए जो है यहाँ पे प्रोसेस है। 11 के लिए कक्षा 10 के परीक्षा प्रांतिक परीक्षा और परिणाम आने के 1 सप्ताह तक अपलोड कीजिए। अगर क्लास 10th में है आप और क्लास 11th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो है इसमें रिजल्ट में आएगा। रिजल्ट अभी नहीं में आएगा, रिजल्ट जो है आपका अभी आवेदन कर लीजिए, और रिजल्ट जो है आपका जब CBSE बोर्ड जो भी बोर्ड से है, रिजल्ट आने के बाद उसका बोर्ड रिजल्ट आने के बाद 1 हफ्ता के बाद जो है इसका एक पेज खुलेगा, ओपन होगा ऑनलाइन में, उसी में आप अप्लाई करेंगे, उसमें अपना रिजल्ट कोड डालेंगे। उससे बताना चाहता हूँ क्लास यहाँ पे दिख रहा होगा कक्षा 11th के लिए प्रवेश परीक्षा में सूची प्रकाशित जो है यहाँ पे 30 जून 2022 के लिए। अगर 30 जून 2022 तक आप जो है सूची को एक बार देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और कहीं गड़बड़ लगे हो तो 30 जून तक जो है आपको संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पढ़ सकते हैं काउंसलिंग के तिथि समय बताया गया है। 6 क्लास के लिए जो है 23 जून 2022 से लेकर 28 जून 2022 तक, और क्लास 9 के लिए जो है 24 जून 2022 से लेकर 29 जून 2022 तक है। यहाँ पे फिर से गौर कर लीजिएगा। क्लास 6 के लिए जो है 23 जून 2022 से लेकर 28 जून 2022 तक के लिए ये काउंसलिंग है। प्रथम जो काउंसलिंग है, जो लोग 23 जून 2022 तक, और जो द्वितीय काउंसलिंग है, कोई लोग बच जाते हैं उनके लिए जो है 28 जून 2022 के लिए क्लास 6 के लिए है। और वहीं पे क्लास 9th के लिए जो है 24 जून 2022 के जो है प्रथम काउंसलिंग है, और जो लोग बच जाएंगे 29 जून 2022 को उनका होगा। और क्लास यहाँ पे जैसे क्लास 11th के लिए गणित वर्ग, जीवन विज्ञान वर्ग, वाणिज्यिक वर्ग, कला वर्ग, ये जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, हिंदी में PDF इसका डाउनलोड किया हूँ। आप इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहता है। जैसे क्लास कक्षा 11th की प्रवेश परीक्षा में कक्षा 10th बोर्ड के परिणाम के बाद विद्यार्थियों को अंक पत्र अपलोड करने के बाद बताना चाहता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे साफ दिया गया है कि आपका जो बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा तो वही लगभग जा सकेंगे। इसका जो मैंने पढ़ा था क्लास 60% जो है आपका एग्जाम में होना आवश्यक है मैट्रिक बोर्ड में, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। यही कुछ है यहाँ पे। जैसे काशी हिंदी विश्वविद्यालय, उसके बाद यहाँ पे जैसे कुछ पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंट दिया गया है। इतना पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये बताया गया 1898 में स्थापित, ये सब बताया गया है यहाँ पे। और क्लासेस के बारे में बताना चाहता हूँ, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो क्लासेस की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे सकते हैं। क्लासेस के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है फ्रेंड, अभ्यर्थी इस मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो 30 सितंबर 2022 से अभ्यर्थियों को यहाँ पे देखते हैं आयु 10 वर्ष 12 वर्ष हो। ये 30 सितंबर 2022 तक बताना चाहता हूँ आपको, 10 से 12 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यानी 10 से लेकर 30/9/2012 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो क्लास 6 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर क्लास 6 में आप पढ़ रहे हैं तो 30/9/2010 से लेकर 30/9/2012 के बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ होना आवश्यक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ बताना चाहता हूँ क्लास 9 के लिए बताना चाहता हूँ ये एडमिशन प्रोसेस। क्लास 9 की जो एडमिशन प्रोसेस है, अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विद्यालय से
8 3 तथा 30 सितंबर 2022 अभ्यर्थियों। अब बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 8 का मार्क्स देखा जाएगा 30 सितंबर 2022 को अभ्यर्थियों के द्वारा 23 वर्ष इसके लिए जो आयु रखी है क्लास 9th के लिए वो 13 साल से लेकर 15 साल तक के बीच में रखी है, और क्लास 6 के लिए जो यहाँ देख सकते हैं आयु है 10 साल से लेकर 12 वर्ष के बीच में है। इसका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ बताना चाहता हूँ यहाँ पे 30/9/2007 से लेकर 30/9/2009 के बीच में होना आवश्यक है। बस यही कुछ थी। और उसके बाद क्लास 11 के लिए बताना चाहता हूँ, अगर क्लास 10 में 11th के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बताना चाहता हूँ 11th के लिए जो यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं 30 सितंबर 2022 को अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम। बस यही है कि 18 साल से कम होना चाहिए अगर आपको 11th क्लास में है। 30/9/2004 से पहले होना चाहिए, 30/9/2004 से पहले होना आवश्यक है क्लास 10 में। तो यहाँ पे देखते हैं ई लॉटरी के बारे में तो बताना चाहता हूँ। क्लास 6 और क्लास 9 का जो क्लास 6 और क्लास 9 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ई लॉटरी के द्वारा होगा, यानी लॉटरी कुछ कराई जाती होगी। ई लॉटरी का मतलब यही है, क्लास 6 और क्लास 9 में ई लॉटरी कराई जाएगी, उसी के द्वारा आपका एडमिशन होगा। क्लास 11th के जो है चयन के लिए क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाना पड़ेंगे, यहाँ जैसे मेरिट आधार पर होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फ्रेंड, बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे जो इसका एरो में दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि जिसका विवरण निम्नलिखित है, इसके लिए कक्षा 10th परीक्षा में कुल 60% यहाँ पे जैसे क्लास 60% तक इसके अधिक अंक सक्षम ग्रेड के ना आपका अगर क्लास 60% आया है मैट्रिक बोर्ड में तो उससे ज़्यादा और अच्छे मार्क्स आए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ आपको देखकर आपका एडमिशन वहाँ पे चयनित किया जाएगा। गणित दोनों विषयों में प्रत्येक और अनिवार्य है। आपका मैथ और बताना चाहता हूँ मैथ और साइंस में 50% से ऊपर होना आवश्यक है। यहाँ पे साफ दिया गया 50% से ऊपर हुआ तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वाणिज्य वर्ग में प्रवेश हेतु कक्षा 10 में परीक्षा में कुल 55% अथवा उससे अधिक या सक्षम ग्रेड के होना और मैं बताना चाहता हूँ क्लास इसका लिए जो प्रोसेस रखी गई है मैथ और साइंस के लिए रखी गई है 60% रखी गई है, और जो टोटल मार्क्स जो रखे गए टोटल विषयों के वो 55% से ऊपर होना आवश्यक है। कला वर्ग में प्रवेश हेतु हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और कला वर्ग में आप करना चाहते हैं तो हाई स्कूल से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ सीट जो दी गई है, कुछ सीट किसके लिए कितना सीट है। क्लास 6 से लेकर क्लास 6 के लिए जो है 90 सीट है। बताना चाहता हूँ फिर से क्लास 6 के लिए जो है 90 सीट है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कन्फ्यूज रहते हैं। क्लास 6 के लिए 90 सीट है, और यहाँ पे जैसे क्लास 9th के लिए जो है 11 सीट है, और जो कक्षा 11 के लिए जो सीट है वर्ग 17 सीट है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सीट के बारे में डिटेल दिया गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन सकती है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के लिए जो है सीट है, ये जो मैं बताना चाहता हूँ, जो पहले बताया एक गर्ल्स स्कूल के लिए सीट था, और बॉयज स्कूल की जो सीट है यही कक्षा 6 के लिए जो है 90 सीट है, कक्षा 9 के लिए जो है 100 सीट है, और 11 के लिए जो है 38 + 50 सीट है, यही कुछ है। और जीवन विज्ञान के लिए है, साइंस यानी के लिए वाणिज्यिक वर्ग आपको हिंदी में है, आप इंग्लिश में भी वहाँ पे विषय चुन सकते हैं, यही चीज़ है। कक्षा 11 के लिए सूचना है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है। गणित वर्ग में 50 सीटों को केवल विद्यालय प्रवेश माध्यम से आने वाले बाहरी छात्रों के लिए बीएचयू कर्मचारी के वर्ग में छोड़कर दिए। बताना चाहता हूँ 50% जो सीट है वो गणित वर्ग के लिए, जो वहाँ पे काम करते हैं बीएचयू में उनके बच्चों के लिए है 50%। और जो यहाँ पे देख सकते हैं 11वीं 12वीं की यही कुछ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं किसके लिए कितना सीट दी गई है। यहाँ पे जो है गणित वर्ग में 20 सीटें हैं, जीवन बीमा वर्ग में 10 सीटें हैं, वाणिज्य वर्ग में 5 सीटें हैं, कला वर्ग में 5 सीटें हैं, यही कुछ है। यहाँ पे जैसे आरक्षण जो है यहाँ पे जैसे अनुसूचित जाति और अभ्यर्थियों के लिए 15% है, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो 7.5%, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए जो है 15% है, और एसटी के लिए जो है 7.5% है, और ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे जैसे 27% आरक्षित कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो दिव्यांग जो बच्चे होंगे उनके लिए 3% अधिकतर यहाँ पे आरक्षित की गई है। और बताना चाहता हूँ आरक्षण जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि दिव्यांग वर्ग के लिए 3% है, और उसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं 50% सीट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पुत्र और पत्रियों के। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे काशी विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं कोई भी अगर वहाँ पे शिक्षक है उसके बच्चों के लिए 50% ऑलरेडी आरक्षित कर दिया गया है। और उसके किसी किसका आरक्षित यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सामान्य सूचनाएं जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं 11 में से एक अधिक वर्ग में आवेदन करने का इच्छुक है तो उसे भिन्न भिन्न वर्ग के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। अगर आप 11 क्लास में किसी अलग अलग चीज़ में ही अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे साइंस में केवल मैथ और फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अप्लाई करना पड़ेगा, यही कुछ है। और जो आप विषय में चुनना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। कक्षा 6 और 9th के लिए बताना चाहता हूँ
समान सूचनाएं। यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 11 में से अधिक वर्ग में आवेदन करने का इच्छुक है तो वो मैं बताना चाहता हूँ, ये बता दिया हूँ मैं। बस यही कुछ है, गणित में प्रोसेस से आपको देख चुके होंगे आप। उसके साथ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा सारिणी 1 में, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ खास नहीं है, पर आप पढ़ सकते हैं अच्छी जानकारी लेने के लिए। अंग्रेजी कोर ले सकते हैं, इंग्लिश में भी आप ले सकते हैं, हिंदी में भी ले सकते हैं। भौतिक विज्ञान रासायनिक अंग्रेजी में भी ले सकते हैं, हिंदी में भी ले सकते हैं, क्लास 11 के लिए जो है। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी, मैथ, इंग्लिश जो भी विषय है आप हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं। यही कुछ कहा गया है, वही कुछ है। जो भी विषय में आपको मन करे वो ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, बस तो यही ऑप्शन है। बस यही थी कुछ आज की वीडियो में। यहाँ पे देखते हैं आप, अगर इसमें आप फ़ी की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस में फ़ी कैसे होगा, तो इसमें 200 से लेकर 400 के बीच में फ़ी है। 200 जो फ़ी है SC ST के लिए जो फ़ी है 200 रुपये है, और जनरल और OBC के लिए जो फ़ी है फ्रेंड वो 400 रुपये है। फिर से बताना चाहता हूँ, 200 रुपये जो फ़ी है SC ST के लिए फ्रेंड 200 रुपये फ़ी है, और जनरल OBC के लिए जो फ़ी है यहाँ पे देख सकते हैं वो 400 रुपये है। 400 रुपये जो है जनरल OBC के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 400 रुपये फ़ी है। बस यही थी आज की इस वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस यही कुछ खास थी जो चीज़ मैं बता दिया हूँ। और इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो एडमिशन प्रोसेस के बारे में आएगा, कैसे आप अप्लाई कर सकेंगे ऑनलाइन, घर बैठे अपने फ़ोन से कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में मैं जल्दी वापस वीडियो ला रहा हूँ, तो हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।